आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अमरनाथ यात्रियों के लिए लिखा पत्र, इन 5 संकल्पों को अपनाने की कर दी अपील। चढ़ावे के बाद राम मंदिर से जुड़ा एक और घोटाला, टिन्नू ने हर महीने कमाए लाखों। केतन मर्डर में सिया चेतन अलग अलग बयान दे रहे, सीरियल क्राइम पेट्रोल से पुलिस को चकमा देना सीखा। इजराइल के हमले का डर, अली खामेनेई के जनाजे में शामिल क्यों नहीं हो रहे मुस्तफा। शांति समझौता करने पाकिस्तान पहुंचे अरागची और गलीबफ को मारना चाहता था इजराइल। ईरान के इन 2 बड़े नेताओं को मारने की इजराइल की साजिश। सोने में लौटी चमक, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, कीमतों में उछाल से निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी। आमिर खान ने तीसरी शादी को कंफर्म किया, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से घर पर प्राइवेट सेरेमनी में करेंगे शादी। वार हुआ ठंडा, टाइगर हुआ कमजोर, धुरंधर से जूझ रहे स्पाई यूनिवर्स में अल्फा से आएगी जान। इंग्लैंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पत्र लिखकर 5 संकल्पों को अपनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है। मेरी कामना है कि शिव भक्तों की यह यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए 5 संकल्पों को लेने की अपील करता हूं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच एक और घटनाक्रम सामने आया है। दावा है कि रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर लाखों का खेल करता था। यह खुलासा एसआईटी जांच में भी हुआ है। सूत्र के अनुसार रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू एक गैंग बनाकर वीआईपी दर्शन करवाने के खेल में हर महीने लाखों रुपए की वसूली करता था। जेल गए आरोपी उसके गैंग के साथी थे। रोजाना रकम का बंटवारा होता था। यह खेल प्राण प्रतिष्ठा के बाद से शुरू हुआ। एसआईटी जांच के दौरान इसका भी खुलासा हुआ है। इसमें मंदिर के कई और कर्मचारी व कुछ बाहरी लोगों पर शिकंजा कस सकता है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी अलग अलग बयान दे रहे हैं। पुलिस ने अब पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद दोनों के बयान मिलाए जाएंगे। सिया ने टेस्ट की परमिशन दे दी है। वहीं पुलिस सूत्रों के हवाले से जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी चेतन चौधरी ने वारदात से पहले टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखकर समझने की कोशिश की थी कि जांच एजेंसियों को कैसे चकमा दिया जा सकता है। 18 जून को लोहगढ़ किले से गिरकर 25 साल के केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी। पुलिस का मानना है कि केतन सिया और चेतन के रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसकी हत्या की साजिश रची गई। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे से पहले पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई जनाजे में शामिल नहीं होंगे। इसकी वजह इजराइल की तरफ से संभावित हमले का खतरा बताया जा रहा है। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही के मुताबिक इजराइल की निगरानी और हमले की आशंका को देखते हुए मुस्तफा का सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने जनाजे में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जब अमेरिका ईरान के साथ अंतरिम शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहा था, उसी दौरान इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के शीर्ष वक्ताकारों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट में यह दावा अमेरिका के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के हवाले से किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में शुरू हुई युद्ध विराम वार्ता के दौरान अमेरिका की चिंता उस समय बढ़ गई जब ईरान के 2 प्रमुख अधिकारियों विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबफ को कथित तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमेरिका को आशंका थी कि अगर इन नेताओं पर हमला सफल हो जाता तो शांति वार्ता पूरी तरह पटरी से उतर सकती थी। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद की एक बड़ी कहानी सामने आई है। अमेरिका को आशंका थी कि इजराइल युद्ध विराम वार्ता के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और सांसद
अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबफ की हत्या की कोशिश कर सकता है। इसी डर से अमेरिका ने खाड़ी के कुछ देशों के जरिए तेहरान को इस संभावित खतरे के बारे में आगाह कराया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता शुरू हुई, तब अमेरिका को चिंता थी कि अगर इजराइल ने इन दोनों नेताओं को निशाना बनाया तो बातचीत पूरी तरह पटरी से उतर सकती है और युद्ध फिर भड़क सकता है। 3 जुलाई 2026 को सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के चलते कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल आया है, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजर फिर से गोल्ड सिल्वर पर टिक गई है। इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। कमजोर अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कम होने से सोने को सपोर्ट मिला है। आंकड़ों की माने तो सोना की कीमतों में 1.63% की बढ़त दर्ज की गई है और कीमत $69.20 चढ़कर $4,194 प्रति आउंस पर पहुंच गई। वहीं चांदी में 2.83% की उछाल आई है और यह $62.790 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रही है। वहीं भारत के घरेलू एमसीएक्स में भी सोने के दाम में तेजी देखी गई है। सोना करीब 1.45 लाख प्रति 10 ग्राम से लेकर 1.47 प्रति 10 ग्राम के आसपास बने हुए हैं, जो हाल के दिनों में उतार चढ़ाव के बाद अब संभलते दिख रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने गुरुवार को पब्लिकली कंफर्म किया कि वो तीसरी शादी करेंगे। आमिर 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से शादी करेंगे। उन्होंने यह बात मुंबई के एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। आमिर ने बताया कि शादी बहुत ही प्राइवेट होगी। यह शादी उनके घर पर होगी। उनमें सिर्फ दोनों परिवारों के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे। उन्होंने सभी से आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी मांगी। इस मौके पर उनके बेटे जुनैद खान भी साथ मौजूद थे। आमिर ने पहली शादी साल 1986 में फिल्म प्रोड्यूसर रीना दत्त से की थी। साल 2002 में रीना से अलग होने के बाद आमिर ने साल 2005 में डायरेक्टर किरण राव से दूसरी शादी की। साल 2021 में किरण और आमिर का तलाक हो गया। आलिया भट्ट और शर्वरी की फिल्म अल्फा सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं के बीच फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो रही है। जहां एक तरफ लोगों की नजर आलिया की बॉक्स ऑफिस पावर और शर्वरी की परफॉर्मेंस पर लगी है, वहीं दूसरी तरफ धुरंधर के बाद वाले दौर में यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की उम्मीदों का चश्मा अल्फा की नाक पर टिका है। आलिया और शर्वरी को सिर्फ बड़े पर्दों पर एक्शन ही नहीं करना, बल्कि इस स्पाई यूनिवर्स को भी रेस्क्यू करना है, जिसका हिस्सा देश के 4 बड़े सुपरस्टार हैं: सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। आलिया की फिल्म को सिर्फ बड़े पर्दों पर एक्शन ही नहीं करना, बल्कि बॉलीवुड फैंस के सवालों से घिर चुके स्पाई यूनिवर्स को रेस्क्यू भी करना है। इंग्लैंड ने वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार रात को सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराया। अब रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ओवल मैदान पर इंग्लैंड ने 23 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे और मुश्किल में थी। यहां से नेट साइवर ब्रंट और हियर नाइट की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 90 गेंदों पर 133 रनों की पार्टनरशिप की। इस साझेदारी के दम पर टीम ने 5 विकेट पर 169 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। कप्तान ब्रंट प्लेयर ऑफ द मैच रहे।